प्यारी साध संगत, गुरु महाराज की जय हो। जैसा अभी आपने मीरा आंटी से सुना, ऐसे और कई गुरु भगत हैं जो अगर अपना सत्संग शुरू करें तो शायद एक किताब लिखी जा सकती है। मैं सबसे पहले आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो अपने एक्सपीरियंस पे बेस करते हुए कहूँगा। गुरु महाराज के ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है जब तक गुरु महाराज की आज्ञा ना हो। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं उसको लेके गया, वो मुझे लेके गया, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ। असलियत ये है जो कि मैंने आपको अपनी तरफ से अभी बयान की है। गुरु महाराज की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है। इस दुनिया का एहसास लेने के लिए जब तक आप इसमें थोड़ा चल कर ना जाएं, आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये क्या है। प्यारी साध संगत, इस बात का यकीन करिए कि गुरु महाराज की दुनिया वहाँ शुरू होती है जहाँ पर हमारी लॉजिक की और रीजनिंग की दुनिया ख़त्म होती है। और जो आप गुरबानी में कई बार सुनते हो, तेरा अंत किसे नहीं पाया, दैट इज़ व्हाट गुरु जी इस दुनिया है। जब हम पहली बार गए गुरु महाराज के यहाँ, तो गुरु महाराज ने मुझे कहा, जा तू पीछे जाके ध्यान लगा। मेरी वाइफ को आगे बिठाया और कुछ देर के बाद इनको अपने हाथ से बर्फी का प्रसाद दिया। आधा घंटा और गुजर गया। दूसरी बार इन्होंने मेरी वाइफ को संगत के साथ अमृतियों का प्रसाद दिया। मैं दीवार के साथ पीछे देख रहा था, दिल में ये सोच रहा था कि ये दबादब मिठाई खा रही है और ये डायबिटीज की पेशेंट है। तीसरी बार गुरु महाराज ने इसको फिर प्रसाद दिया। जब इसने प्रसाद ले लिया तो मुझे दिल में ख्याल आया कि हे भगवान, ये इसकी रात आज कैसे गुजरेगी और कल सुबह क्या होगा। जब ये बाहर निकली तो मैंने इससे कहा, यार तूने, गुरु महाराज ने तेरे को इतनी मिठाई दी, हमारा पहला दिन था ये, तो तू कम से कम उसको अपने पर्स में डाल लेती। तेरे को पता है तेरे को शुगर है, तूने इतनी मिठाई क्यों खा ली। तो ये कहने लगी कि संगत वाले कहते हैं कि जो यहाँ लेते हो वो दवाई और घर जाके जो खाओगे वो मिठाई। एनीवे, मैं फौज से हूँ। सुबह हम उठे, सबसे पहले मैंने इसे कहा तैयार हो जा, आरआर हॉस्पिटल में चलते हैं। आरआर हॉस्पिटल में गए इसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए। इसकी रीडिंग जो नॉर्मली फास्टिंग की 170 और 200 के बीच में होती थी, 107 थी। मैंने इससे कहा कि या तो ये कोई मशीन में गलती है और या ये कोई मिरेकल है। चलो कोई बात नहीं, आरआर हॉस्पिटल है, एक चक्कर लगा के फिर आते हैं। एक चक्कर लगा के हम फिर आए, दोबारा इसका टेस्ट कराया तो उस वक्त इसकी रीडिंग 110 या 111 थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये गुरु महाराज की ऐसी दुनिया है जिसका एहसास आप उसी वक्त कर सकते हैं जिसको आप फील करते हैं। बयान करने से शायद ऐसा एहसास नहीं होता। मैं फौज से हूँ। ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है ये 27 मार्च 1999 का है। हमें गुरुजी का एहसास था तकरीबन 95 में, और सुनते थे कि जलंधर वाले बाबा जी हैं और इनके यहाँ बहुत लोग जाते हैं। जब मैं गया तो मुझे बड़ी देख के हैरानगी हुई कि मैंने इनकी संगत में कम से कम हाफ ए डजन तो आर्मी चीफ देखे, 3-4 प्राइम मिनिस्टर देखे, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो आज के प्रेसिडेंट हैं इनको एक बार से ज्यादा देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ऑर्डिनरी जलंधर वाले बाबा जी नहीं हो सकते, कि ये भारतवर्ष है, अगर ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये कोई और ही बात है। लेकिन इट हार्डली ग्रू ऑन मी।
एक दिन मैं बैठा हुआ तो गुरु महाराज मुझे कहते हैं, जानू साहब ये साढ़े प्रोफेसर हैं, इन्हन मिलो। तो मैंने उनसे बात की, उनका नाम था प्रोफेसर अमरीक सिंह, गुरुजी इनके स्टूडेंट थे। जब ब्रेक हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, प्रोफेसर साहब ये आपको कैसे पता लगा कि गुरु महाराज इतने शक्तिवान और इतने भगवान हैं? कहने लगा नहीं नहीं जी हमें नहीं पता लगा बहुत देर, लेकिन क्लास में ये होता था कि ये अभी बैठा हुआ है, 2 मिनट बाद देखा तो चला गया है, फिर देखा तो बाहर है, फिर देखा तो अंदर है। हम हैरान तो होते थे लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ही से स्टिल वन डे हमारे कॉलेज के कंपाउंड में एक स्नेक आ गया, बहुत लोग इकट्ठे हो गए उस स्नेक को मारने के लिए। ये फटाफट आए, इन्होंने स्नेक के ऊपर कुछ ऐसे हाथ से इशारा किया, वो स्नेक चुप करके निकल गया। तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा यार इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग विच कुड हैपन। मैंने कहा कुछ और? कहने लगी हाँ एक और किस्सा भी हुआ। मैं कहा बताओ जी सर जी वो क्या है? कहने लगी जी हम क्लास में बैठे हुए थे तो 2 लड़के बात कर रहे थे, तो इन्विजिलेटर एग्ज़ाम था, इन्विजिलेटर ने उनको पकड़ लिया, जिसमें गुरुजी थे और एक और लड़का था। इनको प्रिंसिपल के पास ले गए। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि क्यों तुम बातें कर रहे थे? वो लड़का कहने लगा जी सर हम बातें नहीं कर रहे थे, मैंने इनसे पेन मांगा, मेरी स्याही ख़त्म हो गई थी पेन की, तो ये बात हुई। तो गुरुजी से पूछा, उसने कहा जी इसके पेन की स्याही ख़त्म हो गई थी, इसने पेन दिया, मैंने स्याही इसको भर के दे दिया पेन। तो वो कहने लगा इन्विजिलेटर के सर ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई स्याही की दोहात ही नहीं थी, तो इसने स्याही कैसे भर दी? प्रिंसिपल गॉट अप, ही टुक ए पेन, कहता अच्छा तू स्याही भर सकता है ना पेन में, ये ले पेन, इसमें स्याही भर। गुरु महाराज ने उसकी कैप उतारी, फूंक मारी और पेन प्रिंसिपल को वापस कर दिया। उसने लिखा, इसने लिखना शुरू कर दिया पेन ने। कहते अच्छा ये तो कुछ अजीब मामला है, वेट। ही गॉट अप, टुक अनदर पेन फ्रॉम हिज अलमारा। उस पेन को पहले टेस्ट किया कि इसमें स्याही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं थी, फिर गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज ने फिर फूंक मारी, उसने फिर लिखना शुरू कर दिया। एंड देन द प्रिंसिपल गॉट अप एंड टच्ड हिज फीट। तो ये चीजें आपके ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। एक बार हम गुरु महाराज की संगत में गए, तो छुट्टी लेते वक्त गुरु महाराज मेरी वाइफ को कहते हैं, जा आंटी तू जा सैर करा कोमा, जा अमेरिका कोमा। हम बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, यार गुरुजी ने तेरे लिए जगह बड़ी अच्छी चुनी है, ना तेरा पासपोर्ट है, ना हमें अमेरिका में कोई जानता है, ना कभी हमने ख्वाब में सोचा है कि हम अमेरिका जाएंगे घूमने के लिए। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने कम से कम तेरे स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जगह तेरे को अच्छी बताई। अगले दिन जब हम वापस आए छोटे मंदिर में, तो गुरु महाराज कैबिनेट के ऊपर बाहर बैठे हुए थे। आम तौर पे गुरुजी से बात करना इम्पॉसिबल था, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। कभी गुरु महाराज अपने आप बुला के बात कर लें तो सोचते थे आज बारिश होगी, वरना बात करने का चांस नहीं होता था। उस दिन आई पिक्ड अप माय आर्मी करेज एंड आई वॉकड अप टू गुरुजी। मैं, गुरु महाराज आपने कल शील को कहा है कि तू अमेरिका घूमा, गुरुजी साड़ा तो कोई अमेरिका है नहीं। और मैं क्या गुरुजी साड़ी बेटी की शादी जी तुसी ब्लैस की सी, वो बेटी घाना से अफ्रीका च, ते अमेरिका तो गुरुजी साड़ा कोई है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बेटी क्या नाम? मैं क्या जी आरती। हाँ हाँ हाँ, आरती कितने के? गाना गाना। गुरुजी का हाँ गाना अफ्रीका में। ओहो जनरल साहब कोई गल नहीं, जाओ तुसी भी अमेरिका घूमो। आई हर्ड दिस, सैट डाउन, when we came out, passport बनवाया, and it is exactly, it transpired like that. गुरु महाराज के मुंह से एक लफ्ज भी निकला हुआ हम लोगों को समझ नहीं आती, वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसी तरह मेरे मन में ये विश्वास एक बैठ गया कि मैं कोई काम भी किसी का भी करना चाहूं, अगर मेरे से ना हो सके तो चिंता वाली कोई बात नहीं, गुरु महाराज हैं ना। तो मैं फौज से हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जनरल अजय सिंह। मैंने अखबार में देखा कि लिखा हुआ था जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ असम। तो मैंने इनको रिंग किया, मैंने कहा यार
तेरा दिमाग पागल है, अभी आसाम घूम के आए हैं, 7 साल वहाँ लगा के आए हैं, वहाँ रोज गोली चलती है, अगर तूने गवर्नर जाना ही था तो कहीं राजस्थान में चले जाते। कहने लगा नहीं चंदर, दिस ऑफर केम, तो मैंने कहा चलते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, गुड लक टू यू, हमारे एक गुरु जी हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते जाना। कहने लगा ठीक है। मैं गुरु महाराज के यहाँ आया तो मैं, गुरु जी एक मेरे दोस्त हैं अजय सिंह, वो आसाम में जा रहे हैं, मेरी बेनती है कि आप उनको ब्लेस कर दो। तो गुरु जी इवन डिड नॉट लुक टुवर्ड्स मी एज इफ ही हैज नॉट हर्ड एट ऑल। तो मैंने सोचा शायद गुरु महाराज की ये मर्जी नहीं होगी। जब मैं जाने लगा और मैंने प्रणाम किया तो मुझे कहते हैं अजय नू कल शामी 7 बजे ले आना है। तो मैं क्या गुरु जी कल तो संगत का दिन नहीं है, और मैं क्या ना कल 7 बजे ले आना है। हम गए, अजय को रिंग किया, अगले दिन 7 बजे पहुंच गए। हम संगत में, कोई उस दिन संगत का दिन नहीं था, हम कोई 10-12 आदमी थे। इतनी देर में एक सरदार जी आए, अच्छे बुजुर्ग, उन्होंने जनरल अजय को बड़ी जोर से नमस्कार किया, क्या हाल है जनरल साहब, ये वो। तो अजय गेव ए वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, हाँ जी ठीक है ऐसे। तो ये सरदार जी कहने लगे कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो अजय कहने लगा जी माफ़ी चाहता हूँ, शायद नहीं पहचाना हो। कहने लगा जी एक बार आप वहाँ आए थे और आप जलंधर आए थे और आपने मेरे घर में लंच किया था और आपके साथ आपकी वाइफ भी थी और कोई और रिश्तेदार भी था। तो देन जनरल अजय सर, ओहो याद आ गया जी, वो फलाने फलाने, हो हाँ जी क्या हाल है ये। अब गुरु महाराज सिंहासन पे बैठे सुन रहे हैं, अजय को कहने लगे जनरल साहब ये याद आ गया तो आने कौन। नाउ अजय बिकेम सीरियस, ही सेज हाँ गुरुजी याद आ गया। अच्छा अच्छा, अगर याद आ गया है तो बाकी भी याद आ गया। नाउ अजय बिकेम मोर सीरियस एंड ही सेज हाँ गुरुजी बाकी भी याद आ गया। अगर बाकी याद आ गया गुरु महाराज सेड, तो फिर इन लोगों दसो तो के याद आया। नाउ जनरल अजय सेज कि एक बार ये बड़े सख्त बीमार थे, बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बचने की उम्मीद नहीं थी, ही वॉज सेमी कॉन्शियस एंड ही वॉज टेकन टू ए गुरुजी इन जलंधर बाय हिज ब्रदर इन लॉ एंड वाइफ। और गुरु महाराज ने इनके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा कि जनरल साहब खड़े हो जाओ, आपको ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। और ये बात 9 साल 2 महीने पहले हुई, लास्ट वन। गुरु जी ने कहा कि आपके साथ एक और थे, वो कौन थे। तो अजय कहने लगे जी वो मेरा साला था, मेरा ब्रदर इन लॉ अजय विक्रम सिंह। कहने लगा अच्छा वो कितने होंगे, उन्हें कहीं दिल्ली होंगे, अच्छा उसको ही भेजना। अगले दिन जन अजय चले गए वहाँ से मुझे रिंग करते हैं कि गुरुजी ने अजय विक्रम को बुलाया है, ही विल गेट इन टच विद यू। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अजय विक्रम सिंह को ले गया वहाँ। गुरु महाराज के पास वो थोड़ी देर बैठे और चले गए। मुझे कहने लगे आप इनको जानते हो। मैं कहा नहीं गुरुजी मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता, ये कृष्णा का भाई है और मैं अजय को जानता हूँ, इस वजह से इनको जानता हूँ। कहने लगे ये बड़ा अच्छा आदमी। मैं कहा हाँ गुरुजी, कुछ ज़माना पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉइंट सेक्रेटरी था और इसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी। कहने लगे हाँ ये पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहा है और अब भी ये डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा। जिस दिन ये बात हुई, दैट डे मिस्टर अजय विक्रम सिंह वॉज ए जॉइंट सेक्रेटरी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मैंने इसको रिंग कर दिया, मैंने कहा भैया मुबारक हो, गुरु महाराज ने ये कहा है। टाइम गुजरता गया, we lost track of this. Till one day, Mr. Ajay Vikram Singh became a secretary in the Ministry of Roadways. तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि गुरु महाराज ने कहा था ये डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा, चलो अच्छी बात है, सेक्रेटरी तो बन गया है लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बना। ऑल टाइम गुजरता गया, दिस गवर्नमेंट फेल, द गवर्नमेंट वाज रिफॉर्म एंड इन द शफलिंग अजय विक्रम सिंह बिकेम द डिफेंस सेक्रेटरी। जिस दिन वो डिफेंस सेक्रेटरी बना, हमने एक दूसरे से बात नहीं की, हम दोनों गुरु महाराज के पहुंचे।
जब मैं वहाँ पहुँचा तो अजय विक्रम सिंह थे, चंदर तेरे को याद आ गया है? मैं कहा सर मुझे सब याद है, आपको याद आया कि नहीं? तो प्यारी साध संगत, ये गुरु महाराज की अजीबोगरीब महिमा है। ये ऐसा दरबार है जहाँ से आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। एक चीज पे ये डिपेंड करता है कि आपका कितना फेथ है। कभी कभी गुरु महाराज अंग्रेजी ऐसे बोलते थे कि जैसे अगर आप उनको देख ना रहे हो तो आपको लगेगा ये कोई अंग्रेजी बोल रहा है। एक लेडी आई, NRI थी, कहने लगी गुरुजी मैं ठीक हो जाऊंगी। ऑब्वियसली शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर। गुरु महाराज सेड अंग्रेजी में कि हाँ हो जाएगी। कहने लगी गुरुजी कितने % होंगी? गुरु महाराज ने कहा जितने % तेरे को फेथ है। तो इट इज ऑल ए मैटर ऑफ फेथ। आजकल गुरु महाराज की संगत एक एक दिन में 10-10 जगह होती है। गुरु महाराज की संगत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ कहाँ होती है। एंड द लास्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जब गुरु महाराज की संगत पहली बार गुड़गांव में हुई तो गुरु महाराज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, मैं एक साइड में खड़ा था, जैसे अभी कमांडर शर्मा खड़े हैं। तो एक कोने में बड़ा शोर शराबा था। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा जनरल साहब ये क्यों हो रहा है, उत्ते इतना शोर क्यों है? मैं क्या गुरु महाराज लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, ये आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये सारे लोग स्टेज पर आ जाएं गुरुजी तो स्टेज तो बैठ जाएगी। अच्छा, इनको बताओ कि ये मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते? मैं इन सबको देख सकता हूं, और जो कोई भी यहां आया है मैंने उन सब का कल्याण कर दिया है। इनको बोलो कि आराम से लंगर करें और जाएं। मैं कह थैंक यू गुरुजी। मैं चुप हो गया थिंकिंग कि दिस इज ए टॉक बिटवीन मी एंड गुरुजी। कहने लगे नहीं, माइक पकड़ो और अनाउंस करो, विच आई डिड। तो मैं आज उसी दिन को याद करते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि पहले की तरह और हमेशा की तरह अपनी संगत का कल्याण करें जैसे करते आए हैं। और आप सब लोगों से बेनती करता हूं कि गुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहें। जय गुरु।